ये जो इनकी विचारधारा है, गरमपंथ के लोगों की विचारधारा है, वो राष्ट्रीय क्रांतिकारियों से कैसे भिन्न है। जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी हैं, कैसे, जिनको आप पढ़ते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, और कभी कभी पुस्तकों में आपको क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द भी मिलता है, क्योंकि आतंक का सहारा इन्होंने लिया था अपनी बात को मनवाने के लिए। तो कैसे उससे भिन्न है, थोड़ा सा इसको समझना है। अब जैसे आपने उग्रपंथ देखा, गरमपंथ जिसको हमने कहा, और ये आपके हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, दोनों में अंतर क्या है इसको थोड़ा सा समझना है। उदारवाद से तो क्या अंतर है ये आपने देख लिया। अब क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, इनसे क्या अंतर है इनको देखना है। यहां पर आपने देखा है उग्र प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम, जैसे धरने, जुलूस, प्रदर्शन, इस प्रकार की बात। यानी नरम पंथ की तुलना में ये उग्र हैं, गरम पंथ हैं, लेकिन ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण से पूरी तरह से भिन्न है। कैसे, इसको देखना है। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, इनका कहना है कि हमें तभी मुक्ति मिलेगी ब्रितानी शासन से जब हम इनको इन्हीं की भाषा में समझाएंगे, टिट फॉर टैट की भाषा में इनको हम समझाएंगे, ये इनका कहना है। और इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं अंग्रेज, हमको भी शक्ति का प्रयोग करना होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसी विचारधारा भी आती है जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा है, और ये बम की राजनीति पर विश्वास करते हैं, पिस्तौल की राजनीति पर विश्वास करते हैं। तो बम पिस्तौल की राजनीति पर विश्वास करने वाले ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हैं। ऐसा दृष्टिकोण इनका नहीं है उग्रपंथ का। उग्रपंथ यानी उग्र प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम हैं, इनके राजनीतिक हथियार हैं जुलूस, धरनी, प्रदर्शन, और ये उदारवादियों, नरमपंथियों की तुलना में उग्र है। इन्होंने कोई हिंसा की वकालत नहीं किया। अपने जो भी कार्यक्रम रखे गरमपंथ ने, वो अहिंसा के माध्यम से मिलना है। इन्होंने किसी प्रकार की हिंसा की वकालत नहीं की। ब्रितानी साम्राज्य के प्रति हिंसा के माध्यम से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य इनका नहीं है। लेकिन यहां पर बम पिस्तौल की राजनीति, अब इसमें क्या, पॉलिटिकल मर्डर, एसेसिनेशन, हत्या कर देना, अधिकारियों की हत्या कर देना, और इस प्रकार का कार्यक्रम, हिंसा का प्रयोग होना है। तो ये जो हिंसा का है प्रयोग, वो यहां पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसा इनका लक्ष्य नहीं है। तो जो गरमपंथ है उनकी विचारधारा पूरी तरह से भिन्न है। यद्यपि ऐसा दिखाई देता है कि जो गरमपंथ के नेतागण हैं वो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, इस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण रखते हैं।